तो स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी में। पर दोस्तों बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई महत्वपूर्ण पॉइंट सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना बोले ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहा है। शुरू करते हैं। 72,825 मामले में कुछ बातें व्यवहारिक रूप से प्रतीत हो रही हैं, सही प्रतीत हो रही, लेकिन पूरे प्रकरण को केवल भावनात्मक नहीं कानूनी दृष्टि से समझना अधिक आवश्यक है। मेरी समझ में इस मामले में केवल 16,000 बनाम 32,000 की बहस तक सीमित कर देना उचित नहीं है, क्योंकि अब प्रश्न केवल संख्या का नहीं बल्कि यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष वास्तविक और वैध दावेदार कौन है। अब तक की सुनवाई में न्यायालय जिस प्रकार डेट मंगवाया, लिस्ट तैयार करवाई, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब किया और मामले के श्रेणीवार समझने की दिशा दिखाई, उससे यह स्पष्ट होता है केवल संख्या नहीं देख रहा है बल्कि कोर्ट यह देख रहा है कि पूर्व आदेशों का पालन कहाँ पर अधूरा छोड़ा गया, किन अभ्यर्थियों को समान परिस्थितियों में राहत मिली है, किन्हें बिना कारण वंचित रखा गया। चौथा, और वर्तमान में वास्तविक रिक्तियों की स्थिति क्या है। यही इस मामले का मूल है और यह भी सही है। जब अंतिम डाटा फिल्टरेशन होगा तब कई नाम स्वतः बाहर हो सकते हैं, जैसे डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ यानी डुप्लीकेट एंट्रीज, अपूर्ण विवरण जिनका डाटा अपूर्ण होगा, 16 दिसंबर 2025 के बाद जुड़े अभ्यर्थी, ऐसे अभ्यर्थी जो मूल आदेशों की परिधि में नहीं आते लेकिन केवल संख्या कम होना ही निर्णायक नहीं होगा। फिल्टरिंग अंततः कुछ ठोस कानूनी आधारों पर ही होगी, जैसे 2011 के विज्ञापन का वास्तविक अभ्यर्थी होना, यानी वही व्यक्ति जिसने मूल भर्ती में आवेदन किया हो। 25 जुलाई 2017 से पूर्व न्यायालय का पक्षकार होना, ताकि सिद्ध हो सके कि प्रारंभ से अपने अधिकार के लिए वो न्यायालय में था। 16 दिसंबर 2025 तक कंटेंट में उपस्थित होना, क्योंकि न्यायालय ने स्वयं इस कटाफ को महत्व दिया है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता सिद्धांत, यदि समान अंक या उससे कम अंक वाले पहले राहत मिली है तो बाद में समान अभ्यर्थियों को पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। यही बिंदु हमारे सारे मामले को वास्तविक कानूनी रीढ़ है। मेरे विचार से अब आवश्यकता इस बात की नहीं कि हम केवल संख्या गिनें, बल्कि न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रखा जाए कि राज्य पूर्व आदेशों का कहाँ पालन नहीं किया, रिक्तियाँ वास्तविक स्थिति क्या है और किन अभ्यर्थियों के साथ समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। क्योंकि अब मामला केवल सहानुभूति का नहीं रह गया है, अब मामला क्वालिटी, लेजिमेट एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट की कसौटी पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि अब भीड़ नहीं बल्कि वैधता निर्णायक होगी। अंततः न्यायालय संख्या नहीं कानून से टिकने वाले दावे को ही महत्व देगा। आशीष खरे के द्वारा पोस्ट शेयर की गई है, तो बहुत सटीक उन्होंने एनालिसिस किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।